अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल फाइन। आज जो है हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 की आज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन 1 के अंदर आपको बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनका आपने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। सो क्लास 9 में अभी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस का कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। इससे पहले आपने मैट्रिसेस आई गेस नहीं पढ़े होंगे। सो पहले मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताती हूँ। अब यहाँ पे आपको जो पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए। मैट्रिसेस जो होते हैं, मैट्रिसेस का सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कहा जाता है और एक से ज़्यादा को मैट्रिसेस कहा जाता है। ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, वी कॉल इट मैट्रिक्स, एंड इफ़ देयर आर मोर देन वी कॉल देम मैट्रिसेस। अच्छा, अब मैट्रिसेस में क्या होता है, नंबर्स ही लिखे होते हैं। ठीक है, उन नंबर्स को मैट्रिसेस के एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए 2, 3, -5 और 6। और ये नंबर थोड़ी थोड़ी स्पेसेस के साथ लिखे जाते हैं। जैसे पहला जो मैट्रिक है उसमें लिखा हुआ है 2, फिर स्पेस है, फिर 3, फिर नीचे वाली लाइन में आपके पास लिखा हुआ है -5, फिर थोड़ी स्पेस है और फिर है 6। तो पहला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, एक 2, एक 3, एक -5 और एक 6। और इनको इनक्लोज किया गया, इनको बंद किया गया ये वाली ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो जब हम नंबर्स को ऐसे लिख के ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं तो वी कॉल इट अ मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स का नाम होता है, जैसे कि सब लोगों के नाम होते हैं इसी तरह मैट्रिसेस के भी नाम होते हैं। वी नेम मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिसेस के नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स पर रखे जाते हैं या मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से लेबल करते हैं। तो ये जो एक मैट्रिक्स बना है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स का नाम है लेटर ए। इस मैट्रिक्स को हम ए कह रहे हैं। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 3, -5, 6। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स गिवन है बी, इसका नाम है बी। मैट्रिक्स बी के अंदर भी 4 एंट्रीज नज़र आ रही हैं, 2, 0, 3 और 5। 4 एंट्रीज या 4 एलिमेंट्स हैं इसके। उसके बाद है मैट्रिक्स सी, उसमें एक ही लाइन में हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं और पहली एंट्री या पहला एलिमेंट उसका है 2 और फिर स्पेस और फिर है 4। तो 2 एलिमेंट्स है इसके। तो ये मैट्रिसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। मैं आपको पहले वो फॉर्मूला बताती हूँ। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। ठीक है, m डैश बाय डैश n, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं m बाय n। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर निकालना हो तो हम m बाय n करके फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर m और n क्या चीज़ है, m जो है वो होते हैं नंबर ऑफ रोज और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो बहुत आसान है। आपने देखना है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, उनको यूज़ करके हम उस मैट्रिक्स को ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको गिवन है वो है मैट्रिक्स ए। तो इसके अंदर देख लो कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, उनको देख के हम जो है फॉर्मूला यूज़ करके इसका ऑर्डर फाइंड कर लेंगे फिर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। पहले आप देखो इसमें कितनी रोज है। अब रोज कैसे देखनी है, रोज बहुत आसान है। जो लाइंस में, हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो रोज बनाते हैं, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन। तो देयर आर 2 रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाय,
फिर है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली हम देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं। ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2, 2 कॉलम्स में इसमें एंट्रीज लिखी हुई, ठीक है। सो देयर आर 2 कॉलम्स, तो यहाँ आ जाएगा 2। नंबर ऑफ रोज मैंने लिख दी और फिर नंबर ऑफ कॉलम और बीच में बाय और डैश, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2/2। सिमिलरली अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी लिखते हैं। उसके लिए बी की आप रोज देख लें और कॉलम्स देख लें, उसको देख के आप ऑर्डर लिख लेंगे। तो बी में भी अगर देखा जाए तो देयर आर 2 रोज, रो 1 रो 2। सो 2 रोज या तो 2 बाय, और कॉलम्स देखें 1 2, 2 कॉलम्स। तो इसका भी वही ऑर्डर हो गया जो कि ए का था, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ बी इज 2/2। इसको पढ़ेंगे 2/2। उसके बाद है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी में देखो तो देयर इज ओनली 1 रो, एक ही लाइन में एंट्रीज लिखी हैं तो एक ही रो है इसके अंदर, ठीक है। और कॉलम अगर देखे जाए तो 1 और 2, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 1 रो है और 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी लिखते हैं। वन रो है तो 1/2, 2 कॉलम्स, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी आपके पास आ गया। जी, उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स डी है। मैट्रिक्स डी को देखो कितनी रोज है, 1 2 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी 3 रोज है, 3 बाय, और कॉलम देखा जाए तो वो एक ही है, ठीक है। ऊपर से नीचे एक ही कॉलम बन रहा है, ठीक है, वर्टिकली एक ही लाइन आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई में देखो कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं। पहले रोज देखते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज हो गई, ठीक है। और कॉलम देखो 1 और 2, 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ। एफ एक छोटा सा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको एक ही एंट्री नज़र आ रही है, तो एक रो और एक कॉलम, ठीक है। देयर इज ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम। सो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी। जी पे चलते हैं। जी आपके पास थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है। इसको देखो कितनी रोज है, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज। कॉलम देखो 1 2 3, सो 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज 3/3। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच। एच पे चलते हैं। एच जो मैट्रिक्स है ये है, इसके अंदर रो 1 रो 2, 2 रोज हो गए। कॉलम देखो 1 2 और 3, 3 कॉलम्स हो गए। सो 2 रोज, सो 2/3, ठीक है, 3 कॉलम। सो ये हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया सब मैट्रिसेस के। इनको आप हाईलाइट कर दो, आंसर्स को हमेशा हाईलाइट कर लो, इट लुक्स बेटर, एग्ज़ाम में ये अच्छा भी लगता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर समझ में आया देन डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।